हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 6। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी आएगा। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग्स टू ग्रोइंग फूड। कहने का मतलब ये है कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हंटिंग गैदर्स होते थे, हंटर गैदर्स होते तो जो चीज़ों को इकट्ठा कर करके अपना लाइवलीहुड चला रहे थे, मतलब जीवन यापन अपना कर रहे थे। पर वो हंटिंग गैदर्स मतलब गैदर्स से वो ग्रोइंग फूड मतलब फसल उगाने तक उनका सफर कैसा रहा, वो कैसे उस पे पहुंचे। तो हम इसके भी स्टार्टिंग एक बच्चे से करेंगे जो कि नाम है उसका तुषार। तुषार कहाँ जा रहा था? ट्रेन जर्नी कर रहा था। जा कहाँ रहा था वो? दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। किसके लिए जा रहा था? अपने कजन की वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त वह विंडो सीट पे बैठा हुआ था और विंडो सीट पे बैठे बैठे उसे बाहर नोटिस कर रहा था कि बाहर हो क्या रहा था। तो नोटिस करते वक्त उसने देखा कि जो ट्रीज हैं, पेड़ हो गए, घर हो गए, वो पीछे की तरफ जा रहे थे। और वो उन सब चीजों को देख के फैसिनेट हो रहा था, हैरान भी हो रहा था। तभी हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, तभी उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। जो ट्रेन्स है वो आज से करीब 150 साल पहले स्टार्ट हुई थी और उसके बाद दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। उसके बाद कई दसियों साल बाद लोगों ने बसों में सफर करना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे अब सोचो कि जो ये सब सुनने के बाद तुषार के माइंड में क्या क्वेश्चन अराइजेस हुए होंगे, क्या क्वेश्चन उसके दिमाग में आए होंगे। जाहिर सी बात है उसके दिमाग में यही सब आया होगा कि जब ट्रेन 150 साल पहले स्टार्ट हुई, बसेस उसके बाद आई, तो लोग उससे पहले क्या ट्रैवल करते थे? अगर करते थे तो कैसे करते थे? अगर नहीं करते तो क्या वो एक ही जगह पे रहते थे हमेशा? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। अब ये देखो सेकंड स्लाइड में क्या टॉपिक है? द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। जो पहले के लोग थे, अर्लीस्ट पीपल थे, वो इधर उधर क्यों जाते थे? वाई वर दे ऑन द मूव, वो हमेशा इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, किस वजह से? तो देखो इसमें क्या पॉइंट्स है। हंटर गैदर्स के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। हंटर गैदर्स कौन होते हैं? जो चीजों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, पोटैटो सॉरी फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स तो उस टाइम पे नहीं थी, पर जैसे कि फ्रूट्स वगैरह तो थे, पर एनिमल्स हो गए, इन सारी चीजों को। अब देखो इसमें क्या है, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये जो हंटर गैदर्स है, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया है उसी जगह मतलब उनके काम से। फ्रॉम द वे, उस वे जिससे वो खाने को ढूंढते थे, तो इसी वजह से उनका नाम क्या पड़ा? हंटर गैदर्स पड़ा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। वो क्या करते थे? शिकार करते थे। हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिशेस एंड बर्ड्स, फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे। गैदर्ड, क्या गैदर करते थे? फ्रूट्स हो गया, रूट्स हो गया, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब क्या होता है? छोटे पौधे। एंड एग्स, इन्हीं सब चीजों को वो गैदर करते करते इकट्ठा करते थे और खाते थे, और हंट भी करते थे। हंट में क्या? एनिमल्स को मारना है, पकड़ना, मछली, बर्ड्स, इन सबको पकड़ के खाना, ये सारी चीज वो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। अब देखो नेक्स्ट क्या है पॉइंट, वाई आर दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, किस वजह से जाते थे? देखो उसके 4 पॉइंट्स है, चारों ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड रिसोर्सेज। अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है, वो जब एक ही जगह के सारे रिसोर्सेज को यूज करेंगे, प्लांट्स को यूज करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा ना कि वहाँ के सारे एनिमल्स या तो भाग जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे। सारे प्लांट्स पे जहाँ पे फ्रूट्स लग रहे वो सारे भी खत्म हो जाएंगे। तो वो इसी वजह से एक जगह नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे इधर उधर, अलग अलग प्लेसेस पे ट्रैवल करते थे। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और कई सारे जानवर भी एक ही जगह नहीं रहते, एनिमल्स वो भी मूव करते थे। कभी कहीं जाते थे, किसी फॉरेस्ट से तो कभी किसी फॉरेस्ट में, तो उन्हीं के पीछे पीछे ये लोग भी, हंटर गैदर्स भी घूमते रहा करते थे, वो भी एक जगह नहीं रहते थे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स।
कई सारे ऐसे प्लांट्स और ट्रीज होते थे जिन पे जो फल लगते थे वो अलग अलग सीजन में लगते हैं। जैसे देखो आम का सीजन भी अलग आता है, आम भी हर सीजन में उतना अवेलेबल नहीं होता ना। वैसे ही देखोगे तो बनाना का भी एक सीजन होता है, वैसे तो पूरे साल ही मिलता है हमें खाने को, पर फिर वो आर्टिफिशियल मतलब उसको पकाया जाता है, नेचुरली पका हुआ नहीं आता वो। फिर ये देखोगे प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स, वो जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट्स को बेयर करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में। देखो सेब भी देखोगे तो अलग अलग सीजन्स में मिलते हैं। तो इसी वजह से भी वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे इधर से उधर। पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सरवाइव। अब देखो आदमी हो, इंसान हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे जानवर हो, उन सबको सरवाइव करने के लिए वाटर तो चाहिए। अब वो वाटर की तलाश में भी इधर उधर जाया करते थे। देखो कई सारी सीजनल रिवर होती है। सीजनल रिवर क्या होती है, मतलब ऐसी रिवर जिसमें पानी पूरे साल नहीं रहता, सिर्फ कुछ महीने रहता है। कुछ महीने कब रहते हैं, जब बारिश के बाद का सीजन आता है, बारिश के बाद के मौसम में जब बारिश होती है तो वो रिवर भर जाती है पानी से, और गर्मी आते 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 वो पूरी रिवर सूख जाती है। तो गर्मी को, हीट को अवॉइड करने के लिए वो प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं जब ये सीजनल रिवर सूख जाती हैं। ये हमारे देखो नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे जानते हैं इनके बारे में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, क्या मिला था, सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। वो कई कुछ चीजें ऐसी जो क्या करते थे, हंटर गैदर्स जिनको बनाया था हंटर गैदर्स ने और उसका इस्तेमाल करते थे। ऐसी चीजें, हंटर गैदर्स तो मर गए, वो चले गए, पर उनकी जो सामान था, जो चीजें थी वो सरवाइव कर गई, वो अभी भी रह गए। तो जिनकी वजह से हमें हंटर गैदर्स के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह की चीजों का यूज किया करते थे। सेकंड पॉइंट, पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन्स। कि ये जो लोग थे वो किसके टूल्स बनाते थे, स्टोन के, पत्थर के, लकड़ियों के, एंड बोन, हड्डियों के टूल बनाया करते थे, यूज किया करते थे। अब देखो इसमें स्टोन टूल्स जो थे वो सरवाइव कर गए बेस्ट तरीके से, मतलब स्टोन टूल हमें अभी तक उनके मिलते हैं। थर्ड पॉइंट, स्टोन टूल्स वर यूज, स्टोन टूल का यूज क्यों किया जाता था, टू कट मीट एंड बोन, मीट और बोन को कट करने के लिए, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स को और रूट्स को चॉप कट करने के लिए, स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, मतलब ये जो हमारा बार्क है, बार्क क्या होता है, ट्री की छाल, मतलब ऊपरी परत जो होती है ट्री की जिसको हम छील सकते हैं, छीलते हैं। तो स्क्रैप मतलब वही ट्री के बार्क को छीला जाता था, एंड हाइड्स एनिमल स्किन निकालने के लिए भी हम स्टोन टूल का यूज किया करते थे। सॉरी हम नहीं, हंटर गैदर्स। अब देखो इसमें क्या है, वुड ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। जो वुड का, लकड़ियों का इस्तेमाल और किस लिए किया जाता था, हट्स, झोपड़ियाँ और टूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायरवुड, जो लकड़ियों को काटा जाता था, कटी हुई जो लकड़ियां होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था, कैसे, फायरवुड के तरह पे, मतलब उनको जलाया जाता था, जला के उनका यूज किया जाता था। ये देखो हमारा नेक्स्ट स्लाइड, टॉपिक क्या है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ये लोग कहाँ रहते थे, उन मतलब हंटर गैदर्स कहाँ रहते थे, कहाँ पाए जाते थे, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखो, रेड ट्राइंगल्स आर साइट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर। ये जो रेड ट्राइंगल्स बने हुए हैं इस मैप में, ध्यान से देखना, ये देखो ये एक रेड ट्राइंगल बना हुआ है, एक ये रेड ट्रायंगल बना है, एक ये रेड ट्रायंगल बना है। तो ये कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे हमें हंटर गैदर के एविडेंस मिलते हैं कि ये लोग वहाँ पे रहा करते थे। मैनी साइट्स लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज अ रिवर एंड लेक्स। जो ज्यादातर साइटें हैं वो हमें नदी किनारे या फिर लेक के किनारे या इन्हीं के आसपास मिलते हैं। लोग यहीं पे रहा करते थे ज्यादातर, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पानी इजली अवेलेबल हो जाता था, तो जिस वजह से वो पानी के आसपास ही रहा करते थे, क्योंकि पानी तो बहुत नेसेसरी थिंग है। फिर उसके बाद देखो, प्लेसेस वर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वाज इजली अवेलेबल। ये लोग उन जगहों को ढूंढा करते थे, मतलब जहाँ पे उन्हें स्टोन इजली मिल जाए, अवेलेबल हो जाए।
क्योंकि स्टोन की ने बहुत जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो अपने टूल्स वगैरह औजार वगैरह किससे, स्टोन से ही बनाते थे। अब स्टोन से वो अपनी प्रोटेक्शन भी करते थे और हंटिंग भी करते थे, तो उनके लिए स्टोन तो बहुत नेसेसरी थिंग थी, बहुत जरूरी था उनके लिए। इस वजह से वो ऐसी प्लेसेस को भी सर्च किया करते थे, ढूंढा करते थे जहाँ पे स्टोन उन्हें इजिली अवेलेबल हो जाए। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, ये रहा देखो, ये मध्य प्रदेश के अंदर है ये। अब मध्य प्रदेश में कहाँ है, ये नर्मदा वैली है, ये नर्मदा वैली, ये पूरा नर्मदा वैली का एरिया। तो यहाँ पे ये भीमबेटका, ये जो कि एक ओल्ड साइट है। कहाँ, किस चीज की ओल्ड साइट है, यहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर मिले हैं, किसके, हंटर गैदर्स के केव्स और रॉक शेल्टर मिले हैं। तो ये याद रखना, भीमबेटका कहाँ है, नर्मदा वैली में। नर्मदा वैली कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद देखो रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग होती हैं, जो रॉक्स पे बनाई जाती है। उस टाइम पे हंटर गैदर्स को लिखना तो आता नहीं था, उस टाइम पे अपनी हमारी जैसी लैंग्वेज तो डेवलप थी नहीं, तो वो पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे अपने कम्युनिकेशंस के लिए, क्योंकि उनके हमें स्क्रिप्चर्स तो मिले नहीं है। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि वो पेंटिंग्स के थ्रू इशारे में बात किया करते हैं। तो इनके रॉक पेंटिंग्स भी हमें वहां पे मिली है। ये है देखो हमारी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक, नेम्स एंड डेट्स। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेम्स एंड डेट्स। इसमें देखो 3 टाइम जोन्स में ये डिवाइडेड है। पहला है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पैलियोलिथिक से। पैलियोलिथिक, पैलियो का पहला वर्ड है पैलियो। पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड। और लिथोस, लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन। इन दोनों वर्ड से मिलके ये बना है पैलियोलिथिक। अब ये कौन सा टाइम है, यहाँ पे ये वो टाइम है, ये कब से स्टार्ट होता है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट होता है और 12,000 ईयर्स अगो तक रहता है। मतलब ये आज की बात तो है नहीं, ये बहुत पहले की बात है। तो बहुत पहले टाइम जोन जो था वो अलग अलग डिवाइडेड था। तो उसी अलग अलग टाइम जोन में जो डिवाइड था, उसी में ये हमारा 2 मिलियन से लेके स्टार्ट होता है और 12,000 ईयर्स अगो तक रहता है। फिर उसके बाद हम आगे के लाइफ के बारे में आगे पढ़ेंगे। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब देखो ये कितना लंबा समय है, करीब इसमें देखो 2 मिलियन ईयर से स्टार्ट हो रहा है, 12,000 ईयर अगो तक है। तो इसके बीच में बहुत लंबा टाइम इंटरवल, तो इस लंबे टाइम इंटरवल को भी उन्होंने 3 टाइम्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमारा पहला है लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। फिर उसके बाद देखो, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो भी हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसका 99% तो हम पैलियोलिथिक में ही कवर कर लेते हैं, बाकी हम 1% आगे पढ़ते हैं। तो 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री का जो लॉन्ग स्पैन है टाइम का, वो पैलियोलिथिक एज का ही है। फिर उसके बाद देखो मैसोलिथिक। मैसोलिथिक को हम मिडल स्टोन भी बोलते हैं। अब ये देखो इसका टाइम पीरियड कब से है, ये 12,000 ईयर अगो। देखो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है 12,000 ईयर्स अगो पे, पर ये वहां से स्टार्ट हो रहा है मैसोलिथिक। मैसोलिथिक फिर कब तक है, 10,000 ईयर्स अगो तक है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगेन अबाउट। ये मेसोलिथिक वो पीरियड या वो टाइम इंटरवल है, वो समय है जब इन्वायरमेंटल चेंजेस स्टार्ट हुए थे। अभी यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल चेंजेस याद रखो कि इन्वायरमेंट में चेंज आना स्टार्ट हुआ था। अभी हम इसका भी टॉपिक आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोन टूल्स टेनी एंड सॉरी स्टोन टूल्स टाइनी और माइक्रोलिथ्स। जो इसके स्टोन टूल्स होते थे, देखो मेसोलिथिक में भी स्टोन टूल्स है और पैलियोलिथिक में भी स्टोन टूल्स है, पर उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो जो मेसोलिथिक में स्टोन टूल्स हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं, टाइनी हैं, जिन्हें हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। पर पैलियोलिथिक में वो क्या, स्टोन के टूल बड़े बड़े हुआ करते थे। देखो माइक्रोलिथ स्टक ऑन टू हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज साज एंड सिकल्स। जो माइक्रोलिथ, जो स्टोन टूल होते थे, उनका हैंडल होता था, उनको हैंडल से मतलब उनको पकड़ने के लिए हैंडल भी यूज किया जाता था, लगाया जाता था। वो हैंडल किसके बने होते थे, या तो बोन के बने होते थे या फिर वुड के बने होते थे। जैसे किसकी तरह बनाते थे वो, साज एंड सिक्कल। साज ऐसे कोई ऐसे औजार उस टाइम पे नहीं थे, ये एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे उसकी इमेज दी है। साज मतलब क्या होता है, देखो आरी, और सिक्कस मतलब ये
हसिया, हसिया ही बोलते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरह से, ये देखो ये यहाँ पे हैंडल है और ये यहाँ पे हैंडल है। तो मेसोलिथिक में जो हंटर गैदर्स जो अपने टूल्स बना रहे थे तो वो उसमें भी हैंडल्स लगाते थे, बट वो हैंडल्स किसके होते थे? बोन के और वुड के होते थे। देखो ओल्ड वेराइटीज टूल्स कंटिन्यूड। अब ऐसा नहीं था कि पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे वो खत्म हो गए थे, वो भी थे मेसोलिथिक में, वो भी वैसे यूज हो रहे थे, पर थोड़े से एडवांस भी यूज हो रहे थे। और उसके बाद देखो नियोलिथिक। नियोलिथिक कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 10,000 ईयर्स अगो से, और उसके बाद ये अर्ली सिटीज तक चलता है। अब अर्ली सिटीज की डेट तो है नहीं अभी फिक्स, पर इस अर्ली सिटीज तक चलता है नियोलिथिक। तो ये नियोलिथिक आपका। देखो हम यहाँ पे और ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। ये आपका कुछ एक नंबर लाइन समझ लो, ये नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे ये यहाँ पे, और अब इसको हमने कुछ टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 मिलियन समझ लो इसको, 2 मिलियन। और ये हमारा है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अ, तो ये आपका देखो, ये यहाँ से 2 मिलियन से लेके ये आपके 12,000 तक यहाँ पे पैलियोलिथिक चला। फिर उसके बाद आपका ये 12,000 से लेके 10,000 तक ये आपका मेसोलिथिक चला। फिर उसके बाद ये 10,000 से लेके ये अर्ली सिटीज तक, जब तक अर्ली सिटीज थी तब तक ये आपका नियोलिथिक चला। तो ये तीन टाइम जोन्स थे, ऐसे ऐसे डिवाइडेड थे, पहला पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। तो 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक हमारा पैलियोलिथिक था, जो भी अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइडेड था, लोअर, मिडल और अपर। फिर उसके बाद हमारा मेसोलिथिक था, जो कि 12,000 से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक चला, जिसमें हमने देखा उसकी स्पेशलिटी थी कि उसमें छोटे टाइनी टूल्स का यूज किया था, जिसमें वो हैंडल भी यूज करते थे। फिर उसके बाद आपका नियोलिथिक आफ्टर 10,000 स्टार्ट होता है, 10,000 ईयर्स अगो के बाद से, और ये हमारे अर्ली सिटीज तक चलता है। फिर उसके बाद देखो अब हम देखेंगे ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, इनमें से रब कर दूं। हम्म, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फायर के बारे में कैसे पता चला? अब देखो यहाँ पे कुरनूल केव है। कुरनूल केव अगर आप मैप में दोबारा देखना एक बार, कुरनूल केव जहाँ पे हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, रेड ट्रायंगल्स, तो रेड ट्रायंगल में कुरनूल केव भी मार्क थी। तो कुरनूल केव में जब रिसर्च करी गई, देखा गया, तो वहां पे हमें ट्रेसिस मिले किसके? ऐश के। ऐश क्या होती है? राख। तो जलने के बाद जब राख बचती है तो मुझसे राख के ट्रेसिस मिले इस कुरनूल केव में। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमने गैस किया, हमें प्रूफ तो है नहीं, पर हमने गैस किया, जब राख है तो लोगों ने कुछ ना कुछ तो जलाया होगा उस टाइम पे। तो वही हमने गैस किया कि पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। वो लोग आग से फैमिलियर थे, उन्हें आग के बारे में पता था, हाउ टू यूज द फायर। वो फायर का यूज भी क्या करते थे, कैसे यूज करना है वो चीजें भी वो जानते थे। फिर उसके बाद देखो किन किन चीजों के लिए वो यूज कर सकते होंगे। सोर्स ऑफ लाइट, अपनी लाइट के लिए, क्योंकि वहां पे गुफा में रहते थे तो अंधेरा तो होगा, क्योंकि उस टाइम बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो वो फायर का ही यूज करते थे अपनी सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे। टू रोस्ट मीट, मीट को पका के खाने के लिए, रोस्ट करने के लिए। और टू स्केयर अवे एनिमल, जानवरों को डरा के भगाने के लिए भी वो फायर का यूज किया करते होंगे। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि वाह, व्हाट डू वी यूज फायर फॉर टुडे। आज हम फायर का यूज क्यों करते हैं, किस वजह से, क्या क्या यूजेस है फायर के हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन को लिख लो और इसके आंसर को करना, लिखना, कोशिश करना खुद से बनाने की। ये देखो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब देखो इसमें इन्वायरमेंट चेंज तो हुआ। अब देखो पहले जैसे, सॉरी, अभी जैसे इन्वायरमेंट टाइप देखो, गर्मी बढ़ती जा रही है और ठंड कम पड़ती है। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले ठंड ज्यादा होती थी, गर्मी कम पड़ती थी, तो इन्वायरमेंट में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। और ये कब हुए चेंजेस? अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। याद करो 12,000 ईयर अगो कौन सा
टाइम जोन था। मेसोलिथिक चल रहा था ना, उसी में हमने पढ़ा था चेंजिंग इन्वायरमेंट। और देखो, चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था उसमें क्या आ रहा था, चेंजेस आ रहे थे, बदलाव आ रहे थे। बदलाव कैसे आ रहे थे, शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, थोड़ी सी कंडीशंस कैसे बढ़ रही थी, वार्म हो रही थी, गर्मी बढ़ रही थी। अब थोड़ा गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड बने, और नए नए ग्रास लैंड और ज्यादा ग्रासेस हुई। अब जब घासें बढ़ी तो घास बढ़ने से क्या होगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, जो हमारे हिरन होते थे, एंटेलोप होते थे, गॉड, शीप और कैटल, इनकी संख्या बढ़ी क्योंकि अब इनके पास खाने के लिए बहुत सारा था। तो ये खाते थे, तो जिसकी वजह से ये ग्रो हुए, इंक्रीज हुई, इनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है इनकी बढ़ी। फिर इसके बाद इन्हीं के पीछे पीछे हंटर्स फॉलोड देम, हंटर्स भी इनके पीछे पीछे आए। अब जहां भी ये भी जाते थे ग्रास की तलाश में, तो हंटर्स भी जाते थे। फिर हंटर्स ने देखो सीखा, नोटिस किया, एनालाइज किया चीजों को, कि लर्निंग देयर फूड हैबिट, शायद उन्होंने उनकी फूड हैबिट सीखी कि वो कैसे क्या खाते हैं। देयर ब्रीडिंग सीजन, कि वो अपना प्रजनन कब करते हैं, ब्रीडिंग सीजन उनका। फिर लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू थिंक, तो इन्हीं सबको उन्होंने जब देखा होगा, नोटिस किया होगा, एनालाइज किया होगा, तो वो लोग इनके बारे में सोचने लगे, समझने लगे। अब किस लिए सोचने लगे, कि इनको पालने के लिए, उनको हर्डिंग के लिए, रेयरिंग के लिए एंड फिशिंग करने के लिए। तो यही सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस आने के बाद ये सारी चीजें अगेन वहां पे स्टार्ट हुई, अगेन नहीं, वहां पे तभी ये स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने जानवरों को पालना, रेयरिंग, फिशिंग, हर्डिंग सीखी और स्टार्ट किया। सो हमारा ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। और अगर फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियो कंप्लीट डल चुकी है पूरी, उसकी सिर्फ एक ही वीडियो है, वो पार्ट्स में नहीं है, उसको जरूर देखें, सीक्वेंस में चले, तो ताकि आपको पूरा हिस्ट्री इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ में आए।